लास्ट हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा था वो कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स में भी कंप्लीट तो नहीं किया, लेकिन मैं कुछ वीडियोस आपको डाले थे पढ़ने के लिए। थोड़ा सा कुछ बच्चों ने बोला कि आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इन पे कुछ वीडियोस हम बना के डाल रहे हैं। तो जरा इन कुछ प्रॉब्लम को आप लोग एक बार ये चैप्टर वाइज पूरा रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आप एक एक दो दिन भी कर दोगे तो सारे चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या। असाइनमेंट प्रॉब्लम में सिंपल ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही आपको एक स्पेशल का केस दिया गया है। इसमें होता क्या है कि आपको नंबर ऑफ जॉब्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ पर्सन हमेशा इक्वल होंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में असाइनमेंट जब प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो ये कि नंबर ऑफ जॉब नंबर ऑफ पर्सन के इक्वल होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा कि जब भी जितने क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं वो सभी होते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम। कभी भी आपको मैक्सिमम नहीं बोला जाता, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम बोला जाए कि मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसे मान लो आपसे कहेंगे कि ये 4 पर्सन को हमें जॉब देना है, जॉब इस तरह दो कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ऐसा मैक्सिमम टर्म जब कभी यूज़ किया जाएगा तो पूरी मैट्रिक्स को, इसको मैट्रिक्स ही बोलेंगे हम, इस पूरी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम लोग, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स हमने इसलिए बोला कि मैट्रिक्स में आप सबने पढ़ा है कि जब मल्टीप्लाई करते हो तो पर्टिकुलर पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। ऐसे यहाँ भी -12, -30, -21, -15, ऐसे -18, तो सभी में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि दो चीज़ समझना है, नंबर ऑफ जॉब नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। बाई चांस किसी क्वेश्चन में कॉलम एक कम होता या रो एक कम होगा तो उसमें हम 0 0 0 फिल कर देंगे, यहाँ पर 0 0 0 फिल कर लेंगे। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा हमने बताया कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन की बात आ जाए तो आप तुरंत उसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें। दो चीज़ें हो गई। थर्ड क्या था, जैसे आपसे कहे कभी कि पर्सन बी इज़ अनसुटेबल फॉर द जॉब थर्ड, तो कुछ क्वेश्चंस में तो अनसुटेबल लिख करके डायरेक्टली आएगा, और जहाँ जहाँ कहा जाए कि ये पर्सन इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है वहाँ आप उसको इन्फिनिटी रख दें, इस नंबर को हटा दें, यहाँ पर से क्या रखें, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों रखा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी असाइनमेंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए बोलते हैं उसको अनसूटेबल, ठीक। तो अनसूटेबल जब कहीं लिखा होगा तो तुरंत इस नंबर को हटा के वहाँ पर रख देंगे इन्फिनिटी। तो कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट का करा जाता है तो तीन चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। पहले सबसे पहले कि सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम होना चाहिए हर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ जॉब नंबर ऑफ पर्सन के बराबर होना चाहिए। और तीसरा हमने बताया कि कभी भी अनसूटेबल कहीं लिखा हो उस नंबर को हटा करके और वहाँ क्या रखोगे, इन्फिनिटी रख दोगे। क्लियर। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चंस करे कैसे जाते हैं, क्या तरीका है। हंगेरियन मेथड भी इसको बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने को दिया जाता है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ आती है कि जो हमें टेबल यहाँ दी गई है, जो मैट्रिक्स दी गई है, तो पहला स्टेप क्या है, देखो ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये होता है, स्टेप फर्स्ट हम लिखते हैं, ये था सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो टू ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो, ठीक है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हर रो का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम माइनस करेंगे उस रो के सभी एलिमेंट में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, सब में कर लेंगे। देखिए हमारा स्टेप 1 क्या बन गया, यहाँ एक हम टेबल बना लेते हैं। फिर से पर्सन लिख लिया हमने ABCD, नंबर ऑफ जॉब लिख ली फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये पर्सन ही हो गया, जॉब हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो सबसे पहले फर्स्ट रो देखो ध्यान से। फर्स्ट रो में कितना था, मिनिमम 12 जब माइनस किया तो यहाँ कितना आया 0, यहाँ पर कितना आ गया 18, यहाँ पर कितना आया 9, यहाँ पर कितना आया 3। ऐसे ही सेकंड रो देखें, इसमें मिनिमम था 9, तो जब 9 माइनस करोगे तो आएगा 9, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई 24, यहाँ 0 और यहाँ पर आएगा 22, ठीक है, या 22 आ गया। अच्छा अब देखो अगले में था 21 मिनिमम था, इसमें सभी एलिमेंट में घटाओ इसको, तो यहाँ पर आ गया 23, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 0। अगले नेक्स्ट में था 14 माइनस किया तो यहाँ आ गया 9, यहाँ 16, यहाँ 14 और यहाँ आ गया 0। तो स्टेप 1 हमारा हर क्वेश्चन में यही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो टू ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो। इसका लिखेंगे हम लोग, इसका स्टेप नंबर 2।
देखो स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड लिखेंगे, ये हमारा देखो जो मैट्रिक्स अपने को मिली है इसको हम रिड्यूस मैट्रिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना इसमें लिख देना नीचे आप, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब लिखें स्टेप सेकंड। देखो स्टेप सेकंड है क्या, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट from each column to each element of that column ठीक, इन रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, रिड्यूस मैट्रिक्स में काम करना है अपने को। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में नहीं करना है, रिड्यूस मैट्रिक्स मेरे पास ये लिखा है इसमें करना है। तो देखो हम इसका यहाँ पर बनाते हैं स्टेप सेकंड का, ध्यान देना क्या बनेगा। फिर से लिख लिया हमने, पर्सन हो गए ABCD और यहाँ पर आपको ये हो गए जॉब्स। ठीक है, पर्सन आपके पास ये हो गए, ये पर्सन थे और वो जॉब्स थे। जॉब क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये मान लिया आपने फोर्थ। ठीक, अब आते हैं रिड्यूस मैट्रिक्स। देखो यहाँ सबसे पहला एलिमेंट, इस पहले कॉलम में क्या लिखा, 0, तो 0 ही लिखा तो घटाओगे यही आएगा, 0, 9, 23, 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना मिनिमम था, 4, तो 4 जब माइनस किया तो यहाँ आया 14, यहाँ आ गया 20, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया कितना, 12। ठीक है, अगला देखो फिर 0 था तो 0 माइनस करने पर सेम एलिमेंट आएंगे, 9, 0, 3, 14 लिख लिया आपने। नेक्स्ट वाले में भी 0 था, फिर 0 लिखा, 3, 22, 0 और 0। तो देखो ये हमेशा कोई भी क्वेश्चन करोगे असाइनमेंट का तो ये 2 स्टेप तो हर क्वेश्चन में होंगे ही होंगे 100%। कोई भी क्वेश्चन करें, आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनमें हमने कहा ना हम बार बार ये स्टेप नहीं लिखेंगे, है ना, ये स्टेप जो लिखना है हम इसको नहीं लिखेंगे। अब आते हैं इसका थर्ड स्टेप क्या होता है। थर्ड स्टेप होता है कि जो मैट्रिक्स यहाँ पर मिली हमें इसमें असाइनमेंट करने हैं। ठीक है, तो जब इसमें असाइनमेंट करने तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो हमारे पास स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा है तो आपने सबने नोट कर लिया, ये पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लेना। हम स्टेप 3 को यहाँ लिखते हैं कि असाइनमेंट कैसे करने हैं आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा इसके स्टेप को हम बिगाड़ देते हैं, यहाँ पर देखते हैं स्टेप 3 कैसे बनेगा। देखें स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 परफॉर्मिंग असाइनमेंट। असाइनमेंट को परफॉर्म करो। आप देखो क्या करना है, जरा ध्यान देना सब लोग यहाँ पर। अब जरा देखो दोबारा फिर से टेबल को हम बना लेते हैं। ये मान लिया ABCD 4 पर्सन थे और यहाँ पर 4 जॉब्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पास जॉब है और ये हमारे पास पर्सन है। ठीक, चलो देखो सबसे पहले जो स्टेप यहाँ 2 आया उसी को पूरा आप ऐसे एज इट इज उतार लो। 0, 9, 23, 9, 14, 20, 0 एंड 12, 9, 0, 3, 14 और लास्ट में आ जाएगा 3, 22, 0 और 0। ठीक, अच्छा अब आते हैं इसका असाइनमेंट कैसे करना है, उसको जरा ध्यान से देखना। ध्यान से क्या तरीका होता है असाइनमेंट जब भी करते हैं, असाइनमेंट का मतलब है कि हमको यहाँ पर असाइनमेंट करना है, यानी जितने पर्सन 4 पर्सन है चारों को एक एक जॉब देना है। ठीक, चारों को एक एक जॉब देना है और जॉब इस तरह देना कि हमारी कॉस्ट कम आए, मिनिमम कॉस्ट आए। ठीक, देखो पहले फर्स्ट रो में पहले देखते हैं, अगर आपको सिंगल 0 मिल जाए तो आप असाइनमेंट कर लो। देखो यहाँ पर सिंगल 0 मिल रहा है इस रो में, आपने इसको असाइन कर लिया। ठीक है, तो जब इसको आप असाइन करोगे तो एक बात दिमाग में रखना, ये असाइनमेंट हुआ तो जब ए को फर्स्ट जॉब पे असाइन करोगे इसका मतलब है कि अब देखो इधर अगर कोई भी 0 होगा तो इसका मतलब हम फर्स्ट जॉब पे किसी और को असाइन कर नहीं सकते हैं। तो जैसे मान लिया असाइनमेंट यहाँ हुआ तो इसके नीचे अगर कोई भी 0 मिल जाए उसको तुरंत क्रॉस कर देना। क्यों किया क्रॉस, क्योंकि अगर यहाँ क्रॉस नहीं करेंगे तो मान लो डी पे दोबारा 0 होता तो दोबारा फिर असाइनमेंट यहाँ हो जाता। तो क्या ऐसा होता कि 2 पर्सन को एक जॉब पे असाइन करते, नहीं कर पाते ना। इसीलिए क्या करेंगे, सिंगल 0 पे पहले देखेंगे, सिंगल 0 जहाँ जहाँ मिले असाइनमेंट करेंगे और असाइनमेंट करने के बाद देखेंगे अगर उस कॉलम में एक भी 0 मिलेगा उसको तुरंत क्रॉस कर देंगे। ये रो वाइज असाइनमेंट करने पर होगा। जैसे मान लीजिए बी में आए, फिर देखो रो में देखा सिंगल 0 मिला, असाइनमेंट हमने यहाँ पर इसको कर दिया और करने के बाद देखा इस कॉलम में कोई 0 था नहीं था, छोड़ दो। ठीक, आगे आ जाओ। आगे देखो 2 0 यहाँ पर हैं,
तो 2 जीरो अगर है इसको तुरंत आप छोड़ दो, क्योंकि इस पर असाइनमेंट नहीं हो सकता। भाई देखो बात ये ना कि सी है, वो कह रहा है कि 2 जॉब हम 2 जॉब कर सकते हैं। तो आप तो एक भाई 2 जॉब कर सकते हो, पता नहीं किस में रखा जाए। ऐसा करते हैं, पहले तुम रुको, हम दूसरे को जरा चेक करते हैं। तो डी वाले को देखा, डी वाला कह रहा है सर हमको 4 जॉब ही आता है। तो सिंगल जीरो मिला कि नहीं मिला, आपने इसको तुरंत असाइन कर दिया और देखा हमने इस कॉलम में कोई जीरो मिला, उसको तुरंत हमने क्रॉस कर दिया। ठीक, अभी भी असाइनमेंट पूरे नहीं हुए हैं, तो पहले रो से करते हैं और जब जितने हो गए, नहीं हुए अब आगे कॉलम से स्टार्ट करो आप। तो पहले कॉलम में देखो असाइनमेंट ऑलरेडी है, दूसरे कॉलम में देखो असाइनमेंट नहीं हुआ है, ये असाइनमेंट यहाँ हो जाएगा, ये असाइनमेंट कर लिया हमने। तो जब कॉलम वाइज असाइनमेंट कभी भी करना तो उस रो में चेक करना कोई जीरो बचा तो नहीं, अगर है तो उसको तुरंत क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझाई कि पहले फिर ध्यान देना, पहले रो से असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, जहाँ असाइनमेंट करना वो सिंगल जीरो चेक करना, उस रो में सिंगल जीरो जहाँ जहाँ मिला असाइनमेंट करो। असाइनमेंट होने के बाद उस कॉलम में चेक करो, अगर एक भी जीरो उसको तुरंत क्रॉस कर दो। क्लियर, तो यहाँ हो गया। तो जब असाइनमेंट पूरा रो वाइज कर लेना, जहाँ तक हो जाए वो कंप्लीट कर लो। जब नहीं पूरे हो पा रहे तो आप एक बार दोबारा कॉलम वाइज सारे असाइनमेंट चेक करोगे। तो देखो इसका आंसर हुआ क्या। एक्चुअली इसका आंसर हम ये लिखेंगे, असाइनमेंट्स आर। क्या हो गया असाइनमेंट, देखो लिखेंगे पर्सन ए को मिला फर्स्ट जॉब, पर्सन बी को मिला है थर्ड जॉब, पर्सन सी को मिला है सेकेंड जॉब और पर्सन डी को मिला है क्या, फोर्थ जॉब। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। लेकिन अगर मिनिमम कॉस्ट आपसे पूछे कि बताइए भाई कितना पैसा हमको खर्चा करना पड़ा, तो देखो मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, ध्यान देना। ए पर्सन को फर्स्ट जॉब दिया गया, यहाँ पर अपनी पहली टेबल पर आ जाएंगे वापस। ए पर्सन को कितना फर्स्ट जॉब दिया, उसको कितने रुपए देने पड़े हमको, 12 प्लस बी को कितना दिया, थर्ड जॉब पे कितना था, 9, बी हमारा था 9। इसी तरीके से सी को दिया हमने सेकंड जॉब, उस पर कितना कॉस्ट लिखा है, 25, तो प्लस कर दिया हमने 25। और इसके बाद डी था 4, तो उसको लिख दिया आपने 14। ठीक है, इनको आप ऐड कर लो, कितना आ रहा है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे का 60 आ रहा है, शायद चेक कर लें एक बार। 9 18 तो 20, ठीक है, 0 आ गया, 1, हाँ ठीक। तो मिनिमम कॉस्ट का कितना आ गया, 60 रुपीज़ आ गया। क्लियर, 60 रुपीज़, ये तुम्हारा 60 रुपीज़ हो सकता है, 60,000 भी 60 कुछ भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि पूरे 1000 थोड़ा लिखेंगे इसको। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। असाइनमेंट का ये बेसिक प्रॉब्लम है, जब एक बार में आपको असाइनमेंट पूरे यहाँ से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो किसी क्वेश्चन में हमको, जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन होता है कि जब कभी असाइनमेंट आप करते हो और हमको यहाँ पर पूरे असाइनमेंट नहीं मिलते हैं, और फिर हमको क्या करना है वो हमें आगे देखना होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके बाद नोट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे करना है। एग्जाम्पल 1 तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 किस तरह करना है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 आपके देखो ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ इस क्वेश्चन में कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जब हमारे पास एक बार में सारे असाइनमेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नंबर देखो 2 ये लिखा है कि 4 पर्सन थे, 4 जॉब पे उन्हें असाइन करना है और मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है। स्टेप 1 हमने अभी बताया था आपको कि फर्स्ट रो के सबसे छोटे एलिमेंट को, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इस रो के सभी एलिमेंट में आप माइनस कर लो, ये हो गया। इस तरीके से सेकेंड रो ले लिया आपने, 13 था, 13 को पूरे में माइनस करके ये लिख लिया। इसी तरह से थर्ड रो ले लिया, इसमें मिनिमम था 15 और यहाँ मिनिमम था 10। इतना करने के बाद जब फर्स्ट रो हो जाएगा तो हमने कहा था ना, जो पहला हमने क्वेश्चन बताया उसमें आपको लैंग्वेज लिखवाया था, क्या लिखना है कि सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो टू ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो। तब आपको रिड्यूस मैट्रिक्स मिल जाएगा। रिड्यूस मैट्रिक्स के बाद अब स्टेप सेकंड्स का देखें। सेकंड स्टेप में होगा रिड्यूस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चेक करें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ देखो 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी 0। तो हमने कॉलम वाइज सबको माइनस किया। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हमको यही पूरी मैट्रिक्स उतारनी है, यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स उतारनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमको असाइनमेंट को परफॉर्म करना है। तो मैंने तुमको जैसे बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया करके कि जब भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं सबसे पहले रो से स्टार्ट करते हैं और 0 पे असाइनमेंट होता है, ये भी पता है आपको। तो क्या करें, हम सबसे पहले फर्स्ट रो लें और देखिए इसमें सिंगल 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है सिंगल 0, हमने इस पर इसको असाइनमेंट कर दिया और हमने इस कॉलम में जो भी 0 मिले इनको क्रॉस कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो में देखो 1 से ज़्यादा 0 है। हमने कहा था 1 से ज़्यादा 0 पे कभी असाइनमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर असाइनमेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाले में आ गए। अब देखो सिंगल 0 फिर से मिला, ये तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है। सिंगल 0 मिला, इसको हमने असाइन कर लिया और देखा इस कॉलम में कोई 0 था नहीं, बात खत्म हो गई। अब आगे आए फोर्थ रो में, तो ऑलरेडी यहाँ पर देखो कोई 0 नहीं था। तो हमने रो वाइज तो सारे 0
देख लिए, चेक कर लिए, जहाँ असाइनमेंट हो सकता है वहाँ कर लिया। अब जरा कॉलम से देखें इसको। पहले कॉलम में देखो, फर्स्ट कॉलम में 0 मिल रहा है, आपको सिंगल 0 मिला, असाइनमेंट किया आपने। हमने क्या कहा था, अगर कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे उस रो में चेक करेंगे, एक भी 0 को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कर दिया आपने। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ असाइनमेंट है, यहाँ असाइनमेंट हो नहीं सकता, यहाँ असाइनमेंट है। इसका मतलब कुल मिलाकर के अगर सही से देखा जाए तो इस पूरी मैट्रिक्स में 3 असाइनमेंट हुए और एक रो में असाइनमेंट हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो हमने तरीका आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी किए जाएँ जिनमें आपको असाइनमेंट पूरे ना मिलें, तो तरीका आगे क्या करने का है वो समझना है। सबसे पहले आप देखें किस रो में असाइनमेंट हमको नहीं मिला। वो हमारे पास रो थी लास्ट रो, और इसमें कितने क्रॉस 0 हैं। जितने भी क्रॉस 0 उनको भी टिक कर लें। मान लो एक क्रॉस 0 यहाँ पर, सपोज यहाँ पर भी होता, उसको भी क्रॉस टिक कर लेते। अब क्या करेंगे कि जिस रो में असाइनमेंट नहीं मिलेगा उसमें जितने भी क्रॉस 0 उनको कॉलम लाइन से काट देंगे। ठीक है, एक ही लाइन कॉलम क्यों खींची हमने क्या बताया कि जिस रो में असाइनमेंट आपको नहीं मिलेगा उस रो में जितने क्रॉस 0 होंगे, हमने कहा यहाँ है, मान लो यहाँ भी होता, उसको भी कॉलम से क्रॉस करते, नहीं कोई बात नहीं। तो इतना करने के बाद अब हमारे पास जितने भी 0 बचे हुए हैं, जितने भी 0 बचे हुए हैं, 1 2 3 यही तो बचे हुए हैं ना, बाकी बचे सारे 0 चाहे वो क्रॉस्ड हो चाहे वो असाइन हो, उनको हम रो लाइन से ही कट करेंगे। ठीक है, उनको रो लाइन से कट करेंगे। तो देखो बुक्स में हर जगह लिखा है कि वी कवर्ड ऑल द 0 विद द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन एंड द लाइन शुड बी लेस देन नंबर ऑफ रो। क्या कहा गया हमसे कि हमें हर 0 को कवर करना, जितने भी असाइंड या क्रॉस 0 हैं, विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। द लाइन शुड बी लेस देन नंबर ऑफ रो। रो यहाँ कितनी है 4, और लाइनें कितनी खींची हमने भी 1 2 और 3, यानी कि ये लाइनें बिल्कुल सही खींची हैं। ठीक, कभी ऐसा हो जाए किसी क्वेश्चन में बाय चांस कि लाइन और नंबर ऑफ रो दोनों सेम हो जाएं, तब क्या करेंगे। तो आप ये ध्यान से देखना कि आपको ऐसा जरूर होगा, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक 0 यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा 0 भी यहाँ पर है। अब इसको 2 रो लाइन से हम कट कर रहे हैं। मतलब इसको थोड़ा मैं यहाँ समझा दें आपको कि जैसे मान लीजिए एक असाइन 0 ये था और एक क्रॉस 0 ये था, इसको 2 रो लाइन से काटोगे ना, जबकि इन दोनों को हम एक ही कॉलम लाइन से काट सकते होंगे। ऐसा कभी केस जब आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो जाएंगी, तो आप ध्यान देना कि ऐसे कोई 2 0 जरूर होंगे जिनको क्रॉस करने के लिए 2 रो लाइन आप यूज़ कर रहे हो, जबकि उन दोनों को हमें एक कॉलम लाइन से क्रॉस कर देना। तो देखो ये एक लाइंस क्रॉस करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है जो हम तुम्हें बता रहे हैं, उस तरह से करो। कभी ऐसा रेयर होगा कि जब क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाएंगी, और जब रेयर होगा तब आप ये चीज़ ध्यान रखें, बिल्कुल दिमाग में रखें इसको, इसी सोल्यूशन बनेगा आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर ली। लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब आगे क्या करना है, आगे चेक करो आप कि जो यहाँ पर एलिमेंट बचे हुए हैं, जो मतलब लाइन से क्रॉस्ड नहीं है, जितने भी एलिमेंट बचे हैं, कौन कौन से थे, 7 11 5 19 12 और 13, ये एलिमेंट बचे हैं। इसमें ढूंढो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज़ अनकवर्ड, जो अनकवर्ड होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से हमें करना क्या है, थोड़ा हम इसको हम यहाँ तक तो कंप्लीट कर ही लिया सब लोगों ने, ये हम ऊपर ले दोनों इसको बिगाड़ देते हैं मैट्रिक्स को। इसके बाद हम तुम्हें बताते हैं आगे सोल्यूशन और कैसे करना है अपने को, है ना। तो सबके पास आप बना ही लोगे सब लोग, देखें ध्यान से सब लोग। करना क्या है अपने को, हमने कहा सबसे पहले आप ये देखो इसमें कि सेलेक्ट करना होगा कि मिनिमम कौन सा एलिमेंट है जो अनकवर्ड है ना। तो हम इसमें लिखे देते हैं यहाँ पर कि सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज़ अनकवर्ड, मतलब वो एलिमेंट आपको लेना है जो अनकवर्ड हो। दैट इज कौन सा होगा, देखो यहाँ पर से 7 11 5 19 12 13, तो कौन सा मिनिमम हुआ 5। तो 5 इज द एलिमेंट विच इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज अनकवर्ड, है ना। 5 को आप हर एलिमेंट, जितना अनकवर्ड एलिमेंट सब में से माइनस कर दो। देखो हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं आपको, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना, यहाँ लिख देना है। क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ईच अनकवर्ड एलिमेंट, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं सब में से घटा दें। आपको समझने के लिए घटा दे रहे हैं यहाँ पर हम -5 कर लिया, और जंक्शंस ऑफ लाइन पर ऐड कर दें। जैसे 13 पर देख रहे हो लाइन कट कर देंगे दूसरे को, यहाँ पर आप कर देंगे +5 और यहाँ पर कर देंगे +5, 2 जगह कट कर रहा है, देखो क्रॉस कर रहा है ना। ठीक, बात समझ में आ गई पूरी। क्या करा, एक बार फिर से ध्यान देना, हमने क्या बताया कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आप चेक करो, कौन सा एलिमेंट है जो अनकवर्ड है, स्मॉलेस्ट है, उसको सभी एलिमेंट में घटा दो और उस एलिमेंट को जंक्शंस ऑफ लाइन पर ऐड कर दो। इतना करने के बाद अब हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको दोबारा हम फिर से बनाते हैं। सब लोग ध्यान देना क्या नई मैट्रिक्स बन के तैयार होगी हमारी।
फिर से बना लेते हैं एक बार। ठीक, देखो अब से बात ध्यान देना क्या क्या बचेगा। 7 - 5 कितना बचा 2, यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। 13 + 5 बन जाएगा 18, क्लियर। 0 11 0, इसके बाद आएगा 23 0 2, यहाँ पर आएगा 5, ये रहेगा 0, यह आएगा 8, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 14, क्लियर। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन पूरा बना इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो हमने तरीका बताया उसी प्रोसेस से फिर दोबारा असाइनमेंट में चेक करें, देखें असाइनमेंट पूरे होते कि नहीं होते। जरा देखें, सबसे पहले देखा हमने फर्स्ट रो में, देखा कि सिर्फ 2 ही जीरो थे, है ना, सिर्फ 2 जीरो थे, 2 जीरो थे, असाइनमेंट नहीं हो सकता है, सिंगल जीरो पे असाइनमेंट करना है। बी वाले पर आ गए, फिर देखा 2 जीरो थे, असाइनमेंट नहीं होगा, सिंगल जीरो पे असाइनमेंट करना है, छोड़ो उसको। आगे आगे सी पर आ जाओ, सी पे देखो आप सिंगल जीरो मिल रहा है, ये असाइनमेंट होगा और इस कॉलम में अगर एक भी जीरो होता तो तुरंत क्रॉस कर लेते। ठीक, आगे आ गए डी पर, देखा ये भी सिंगल जीरो मिला, इसको भी हमने असाइन किया और इस कॉलम में अगर कोई जीरो मिला तुरंत क्रॉस कर लिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आगे आते हैं कॉलम वाइज, देखें फिर से। इस पहले कॉलम में सिंगल जीरो मिल रहा है, असाइनमेंट करेंगे, करने के बाद देखें इस रो में कोई जीरो था, क्रॉस कर दिया। सेकंड कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट था, थर्ड में अब हो जाएगा क्योंकि सिंगल जीरो मिल रहा था, ये हमने असाइनमेंट यहाँ पर कर लिया। क्लियर, अब आप ध्यान से देखो, चारों असाइनमेंट हमको यहाँ पर मिल गए। तो अगर इसका आंसर लिखा जाए तो आंसर क्या लिखोगे आप? आंसर यही तो लिखोगे ना कि हमने ए को असाइन किया थर्ड पर, आंसर लिखेंगे असाइनमेंट्स आर, क्या लिखेंगे? असाइनमेंट्स आर लिखेंगे, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी फोर्थ। क्लियर, ये तुम्हारे पास असाइनमेंट आ गए। और यदि आपसे बोलेगा इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालो, तो ज़रा देखो जो पहली आपके पास मैट्रिक्स थी, हम उस मैट्रिक्स में आप फिर देख लेना एक बार, फिर से आपके पास तो नोट है ना, इसमें ए पे थर्ड पे कितना था? 17 था, बी फर्स्ट पर था 13, ठीक, सी सेकंड पर आपको मिला था 19 लिख लोगे और डी 4 में लिखा था 10। इन सबको आप ऐड कर लोगे, ऐड करने पर आएगा 59, यानी कि मिनिमम कॉस्ट अगर निकालने को होगा तो मिनिमम कॉस्ट आपको आ जाएगी 59 रुपीज़। क्लियर, तो आप देखना ध्यान से, ये पूरा एक प्रोसेस है उस क्वेश्चन को करने का जिसमें आपको एक बार में असाइनमेंट पूरे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो हमने कहा ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है तो आप इस तरह से तो सॉल्व कर सकते हैं। एक हम तुमको अनबैलेंस प्रॉब्लम वाला और बता देते हैं, जिसमें अनबैलेंस प्रॉब्लम है, अनसूटेबल है, वहाँ क्या करते हैं। ठीक है, और देखो आप जब इसके प्रॉब्लम्स करना, तो हमने कहा ना अभी इसका सेकंड पार्ट है कि हम और डाल देंगे, कुछ क्वेश्चंस में और आपको सॉल्व करके बता देंगे जिनमें करने में आपको दिक्कत ना हो, असाइनमेंट तो इजीली कर ही लोगे आप लोग। ठीक, चलो ये क्वेश्चन अब आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं जिसमें आपको अनसूटेबल भी दिया है, अनबैलेंस भी है, सारा कुछ दिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखें। तो एग्जाम्पल नंबर इसका 3 लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 3 लिख लें। हो क्या था? देखो यहाँ पर एक्चुअली आपको सिर्फ 3 रोज दी गई हैं और इससे हम फिर वही बार बार मान लेते हैं कि चलो पर्सन्स थे या जॉब्स था, उस हिसाब से क्वेश्चन आप तो क्वेश्चन जब पढ़ो उसमें कई सारे क्वेश्चन अलग अलग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ हमने कहा, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया था इस तरह से 12 9, यहाँ लिखा था 15, यहाँ लिखा अनसूटेबल लिखा है बुक में, है ना। अनसूटेबल को इन्फिनिटी रख दो आप, अनसूटेबल इन्फिनिटी रख दो। 13 20, इसके यहाँ पर था 4 8 10 और लिखा है 6, और हमने कहा लास्ट में कुछ नहीं लिखा गया। तो आप देखो इसमें कितनी रो हैं? 3, और कॉलम कितने? 4, इसलिए एक रो बढ़ानी पड़ेगी, उसको 0 0 0 फिल कर दो। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो अनसूटेबल भी यहाँ पर आ गया, और हमने कहा एक रो कम थी, एक रो कम हो एक कॉलम कम हो तो बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब जरा इसका हम स्टेप 1 लिखते हैं, क्या था? तो स्टेप 1 सबको खैर पता है किस तरह करना है, कि आपको फर्स्ट रो में चेक करना है कि मिनिमम एलिमेंट क्या था, और उस एलिमेंट को उस रो के सभी एलिमेंट में किक करके घटा देना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनेगा, या ध्यान देना सब लोग। ये माना हमारे पास A B C D ये था, फर्स्ट सेकंड थर्ड
और 4। चलो तो घटाते हैं। देखो फर्स्ट रो में आप देख रहे हो 9 मिनिमम है, तो ये आएगा 3, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 0। फिर यहाँ देखो मिनिमम 13 था, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये इन्फिनिटी रहेगा, ये 0 आएगा, ये 7 आ जाएगा। यहाँ मिनिमम कितना था 4, तो आएगा 0, 4, 6, 2, और ये को यहाँ पर लास्ट में सब पूरा 0 था। अब देखो इसमें क्वेश्चन में स्टेप 1 हमने लिखा है, स्टेप 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास रिड्यूस मैट्रिक्स ही आ गई, ध्यान देना, ये हमारे पास रिड्यूस मैट्रिक्स है। अब आप रिड्यूस मैट्रिक्स में फिर करते क्या हो, कॉलम वाइज देखते हो मिनिमम एलिमेंट क्या था, सब में 0 लिखा हुआ है, कॉलम देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ सब में 0, तो इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप 2 करने की ज़रूरत है ही नहीं अपने को, सीधा स्टेप 3 करेंगे यहाँ पर से। और स्टेप 3 क्या करेंगे ज़रा ध्यान देना, स्टेप 2 नहीं करना है, इसका ध्यान देना, ठीक है ना। स्टेप 3 कैसे करना है उसको समझना। स्टेप 3 करने के लिए हमने जो तरीका तुमको बताया कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाओ इसका, ये लिख लिया हमने। देखो इस मैट्रिक्स को लिखने के बाद अब ध्यान दो, इसमें असाइनमेंट हमें करने होंगे। असाइनमेंट कैसे करेंगे उसको समझना आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ असाइनमेंट। देखो 3, 0, 3, 0, 2, इन्फिनिटी, 0, 7, यहाँ पर आएगा 0, 4, 6, 2, 0, 0, 0, 0। क्लियर। अब चलो आप देखें, यहाँ के बाद असाइनमेंट इसमें परफॉर्म करना है स्टेप 3 में, हमको कैसे करेंगे इसको समझना है आपको। सबसे पहले देखो फर्स्ट रो में कितने 0 हैं, 2, असाइनमेंट तो यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप जरा सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो में आपको सिंगल 0 मिला और हमने इसको असाइनमेंट यहाँ पर कर लिया, ठीक। करने के बाद देखा इस कॉलम में कोई 0 था, क्रॉस कर दिया। चलो आगे आ गए थर्ड रो में भी सिंगल 0 मिला, असाइनमेंट किया और ये 0 यहाँ पर क्रॉस हो गया। अब ध्यान से आप देखो थर्ड, यहाँ भी 2 0 है, वहाँ पर भी कितने 0 हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अब देखो हम कॉलम वाइज करें असाइनमेंट, देखो ध्यान से, इस रो में असाइनमेंट हो चुका है, यहाँ 2 0 हैं, यहाँ हो चुका है, यहाँ 2 0 हैं। तो देखो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया, सब कुछ है इस सवाल में। अब सोचोगे असाइनमेंट करा कहाँ जाए, मतलब इसको समझना ऐसे कि मान लो कोई 2 पर्सन ए और डी हैं, वो भी सेकंड और फोर्थ जॉब कर सकता है और डी भी सेकंड फोर्थ जॉब कर सकता है, तो भाई ये थोड़ा मुश्किल है ना कि हम किसको जॉब स्टार्ट कराएं। तो एक काम करते हैं, हम कहेंगे चलो भाई कोई एक आदमी कहीं से स्टार्ट करो, हम इसमें सोल्यूशन बनाएंगे ऑल्टरनेट। कैसे बनाएंगे, हम ए को ये जॉब भी दे सकते हैं, ए को ये जॉब भी दे सकते हैं। चलो पहले हम ए को ये वाला जॉब देते हैं, जब ये जॉब करेगा ए तो इसका मतलब ए ये वाला जॉब नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे और इधर फिर देखो डी इस जॉब को नहीं कर पाएगा, ये भी क्रॉस करेंगे। बात समझ आई। जैसे हमने कहा था ना कि असाइनमेंट करने के बाद इस कॉलम में 0 क्रॉस करने होते, लेकिन अपने पास 2 0 थे ना यहाँ पर भी, तो मतलब समझना ऐसे, अगर ए ने सेकंड जॉब किया होगा तो डी सेकंड जॉब कर नहीं पाएगा, और यदि ए सेकंड कर रहा तो वही जॉब नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हम इसको दोनों क्रॉस कर दें। अब आगे आ गए यहाँ असाइनमेंट, और लास्ट बचा हमारे पास एक ये, इसको हमने असाइन कर लिया। तो देखो एक यहाँ समझना, तुम कहो सर ए को यहीं क्यों करा, ए को इधर भी तो करा सकते थे। अब देखो अगर ए यहाँ पे कराते तो ये 0 क्रॉस होता और ये 0 क्रॉस होता, फिर असाइनमेंट कहाँ मिलता, अपने को ये मिलता। यानी सोल्यूशन यहाँ कैसे बनते, ऑल्टरनेट बनते, सोल्यूशन बनते ऑल्टरनेट। क्या बनेगा सोल्यूशन, जरा देखना ध्यान से। सबसे पहले देखो ध्यान से, ए हमारा सेकंड, ए जो है वो सोल्यूशन इस तरह बनेंगे, इसका आंसर लिख लोगे आप। ए पहले सेकंड पे करेगा, बी थर्ड, बी को थर्ड पे रखेंगे, ठीक है। सी किस पे रहेगा, फर्स्ट पे रहेगा। अच्छा डी, क्योंकि आपने जब यहाँ कोई था ही नहीं कुछ भी, यहाँ पर डी आपने अपनी तरफ से 0 0 फिल कर लिया था, इसका मतलब है डी को कोई पैसे तो मिल नहीं रहे भाई। अगर मिनिमम कॉस्ट निकालोगे इसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो कभी भी रो या कॉलम बढ़ाया जाएगा उसमें अगर कहीं भी आपको आंसर मिलेगा तो उसको कभी आंसर में लिखा नहीं जाएगा, क्लियर। एक आंसर आपके पास ये बन गया, और दूसरा आंसर क्या बनेगा, अगर ए यहाँ पर आएगा, ए अगर फोर्थ पर जाएगा, ठीक है, तो हमने कहा था जो डी होगा यहाँ पर हमें डी वाला आंसर लिखना नहीं अपने को। तो यानी कि अगर ए फोर्थ पर हुआ तो बी थर्ड पे ही रहेगा, बी थर्ड पे ही रहेगा, और सी जो है वो फर्स्ट पर ही रहेगा, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 2 आंसर मिल सकते हैं, लेकिन इनके जो मिनिमम कॉस्ट निकलेंगे, मिनिमम कॉस्ट देखना दोनों का सेम आएगा, करके देख लो आप। यहाँ मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा, वहाँ कितना आ रहा, दोनों चेक करो। ए सेकेंड का मतलब है 9, बी थर्ड का मतलब है 13, और सी 1 कितना लिखा है 4, कितना आया 26 आया, 26 आ गया। जरा इधर भी करके देखो, ए फोर्थ 9, ठीक है 9, बी3 कितना था 13 लिख लिया, और C1 को लिखा, C1 कितना था 4, यानी ये भी कितना आया 26 ही आया। यानी कि देखो आपको हो सकता है असाइनमेंट कई सारे मिल जाए, लेकिन आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। मिनिमम कॉस्ट हमेशा जो एक बार आएगी वो हमेशा रहेगी, आंसर कभी यहाँ पर चेंज नहीं होता है, क्लियर। तो ये आप जरा सारे असाइनमेंट के जो हमने क्वेश्चन आपको थोड़े बताएं, इन्हें करेंगे
अगर आप कहोगे तो एक वीडियो और बना देंगे इसका, लेकिन ये हमारे हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करो तो ईजिली आप कर पाओगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, ईजिली आप कर, बस मैक्सिमम वाला ध्यान ना जहाँ मैक्सिमम पूछा जाए। इसीलिए क्वेश्चन जब भी दिया जाए उसको पढ़ें जरूर पूरा आप। कई बार ऐसा लिखा होगा कि बी इज़ अनसुटेबल फॉर द जॉब सेकेंड, जबकि यहाँ पे 13 14 कुछ लिख दिया गया। अब आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो फिर क्या होगा, 13 लिख के क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे, और सॉल्व करोगे तो आंसर ये असाइनमेंट यहीं बन जाएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा बी अनसुटेबल है। तो मगर जब तुम गलत करोगे सवाल तो यहीं पे असाइनमेंट आएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ें। मैक्सिमाइजेशन का अगर होगा तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सोल्यूशन ऑल्टरनेट मिल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया इस तरह सोल्यूशन बन सकते हैं। तो ये पूरा हमने कहा ना, तो कुछ 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया करके आपको, इससे आप कंप्लीट करना। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं अभी कुछ क्वेश्चन और बताने चाहिए तो आप हमारे जो वीडियो होगा उसमें कमेंट में आप लिख दें कि ये क्वेश्चंस बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, तो मैं बता दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम आपको हम ट्रांसपोर्टेशन के अगले वीडियोस में बताएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।